गांधीवादी विचारधारा को लेकर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संगठन में भी गांधीवाद को उतारना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि उनके कार्यकर्ता महात्मा गांधी के विचारों को लेकर लोगों तक जाएं। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रशिक्षण की शुरुआत महात्मा गांधी के सेवाग्राम बर्धा आश्रम से की है। पहले दिन कांग्रेस की पूरी टीम बर्धा के लिए रवाना हुई। कांग्रेसी यहाँ गांधीवादी रीति नीति के अलावा गांधी को करीब से जानने 3 दिन रहेंगे। इन 3 दिनों में पहले दिन देश के लिए संघर्ष और संविधान के लिए महत्वपूर्ण विचार रखे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पर विचार और वर्तमान स्थिति पर मंथन होगा। दूसरे दिन भारत निर्माण की कहानी बताई जाएगी। सरकार और संगठन को लेकर चर्चा होगी। तीसरे दिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संगठन का प्रस्तुतिकरण होगा। जिन विचारों की ट्रेनिंग कांग्रेस अपने नेताओं को देगी, जो कि बाद में संभाग और विधानसभावार ट्रेनिंग देकर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करेंगे। महात्मा गांधी जी के विचारधारा, आइडियोलॉजी, दर्शन को समझने का प्रयास हम करने ट्रेनिंग के माध्यम से जा रहे हैं। गांधी जी की वो विचारधारा देश को एक सूत्र में पिराया, देश को जोड़ने का काम किया। देश में ऐसी ताकतें आज खड़ी हुई है जो देश को तोड़ना चाहती है। हम उस विचारधारा को मानते हैं जो देश को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम उसी विचारधारा को जानने समझने के लिए हम ट्रेनिंग के माध्यम से वर्धा जा रहे हैं। प्रशिक्षण है, संवाद है, ये तो लगातार होते रहना चाहिए, प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। नए जो लोग हैं उसके कांग्रेस के इतिहास के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में जानकारी भी होना चाहिए और फिर आगे किस प्रकार से हमारी योजना होनी चाहिए, इस सब बारे में चर्चा होते रहना चाहिए। हम तो भटके हैं नहीं भटके वो हम पे छोड़िए, लेकिन वो गोडसे को छोड़ पाए कि नहीं छोड़ पाए हैं, गोडसे मुर्दाबाद कब बोलेंगे, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। बीजेपी ने हाल ही में अपना प्रदेश और विधानसभा स्तर का प्रशिक्षण पूरा कर अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर कटाक्ष कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस गांधी जी की अनुयायी बताते हैं, लेकिन उस लाइन से कांग्रेस भटक गई है और भटकने के बाद में उस लाइन को छोड़ने के बाद जो कांग्रेस के स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई है, इस बात को अब महसूस करने लगे हैं कि हमको गांधी जी के जो विचार है, उनके जो मूल है, उस ओर हमको जाना पड़ेगा और जाकर के उसी विचारधारा के अनुसार से हमको कांग्रेस को बचाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग विचारधारा की है। कांग्रेस जहां अपने आप को गांधीवादी विचारधारा का पोषक मानती है, वहीं उसकी कोशिश बीजेपी को बार बार गोडसे की विचारधारा से जोड़ने की रहती है। ऐसे में विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश दोनों ओर से जारी है और ये तैयारी दोनों तरफ 2023 की मानी जा रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार। राजनीति में भी प्रशिक्षण, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षित करती रहती है। कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का सिलसिला शुरू किया। अब सत्ता चलाने के लिए संगठन को गांधी की विचारधारा पढ़ाने का फैसला कांग्रेस ने किया है। ये गांधी की विचारधारा को पढ़ने समझने के लिए पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम और सारे जिलाध्यक्ष आज वर्धा रवाना हुए हैं। 3 दिन तक वहां रहेंगे, प्रशिक्षित होंगे। आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सत्ता को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, जनता की भागीदारी कितनी बेहतर हो, कार्यकर्ताओं की उसमें हिस्सेदारी कितनी हो और विनम्रता के साथ सत्ता का संचालन होता रहे, ये सारी बातें वहाँ प्रशिक्षण के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सिखाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते रहती है। प्रशिक्षण का वर्ग अभी उनका जो मंडल स्तर का है, हाल ही में खत्म हुआ है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस भी अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। जो अभी प्रशिक्षित होकर के आएंगे वो निचले स्तर के तमाम पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि राजनीति में प्रशिक्षण जरूरी क्यों। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण का महत्व है, उसी तरह राजनीति के क्षेत्र में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की जो शुरुआत हुई है, खासतौर पर कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रशिक्षण चलते रहता है, वो कांग्रेस में प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। किस तरह देखते हैं, कितना जरूरी समझते हैं? तो ये हर राजनीतिक
पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, उसकी एक संगठन क्षमता होती है, उसकी एक नीतियां होती है। उन नीतियों को हर पार्टी चाहती है उसके कार्यकर्ता समझें, ताकि वो भ्रमित ना हो और उन नीतियों को चलते रहें। वो जनता की बेहतरी के लिए या जो देश की परिस्थितियां उसके अनुसार, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, हर राजनीतिक दल का आइडियोलॉजी होती है। इस आइडियोलॉजी को जो राजनीतिक दल अच्छे से समझा पाता है अपने ही कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ता संतुष्ट होकर फिर आगे राजनीतिक लड़ाई लड़ता है। तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए देखिए, इस शोरगुल की राजनीति, पूंजीवादी व्यवस्था की राजनीति, इसके बीच विचारधारा को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इस विचारधारा में क्या है, उसकी जीवन की खुद की पवित्रता, राष्ट्रीयता, अब हर चीज जो उसमें समाहित है, उसको जाने बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। हम भीड़ तंत्र की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल राजनीतिक दलों के बीच उनकी विचारधारा की क्षीणता और जिस तरह के नेताओं के जो प्रवेश हो रहे हैं, जिनके अंदर सोच नहीं है, जिनके अंदर काम करने की पवित्रता नहीं है, जिनको अपने देश से प्रेम ना हो, ऐसी कई चीजें जो है हर राजनीतिक दल भरता है। उसके लिए देखिए, कांग्रेस में सेवा दल बनाया और भाजपा में तो एक बड़ा विंग है, पीछे आरएसएस है, आरएसएस के पीछे 130-137 संगठन है जो इस तरह की काम करती है। आरएसएस पूरी तरह से एक तैयार करने के बाद उसको भाजपा में भेजती है, तो भाजपा को भटकाव की स्थितियां नहीं आती। उसकी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं वो लोग अपने। उसी तरह से कांग्रेस में ये चीज धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसीलिए कांग्रेस की संगठन क्षमता, कांग्रेस की विचारधारा में भटकाव की बात अलग तरीके से उठती रहती है। इसको रोकने के लिए ये प्रशिक्षण स्वागत योग्य है। दोनों राजनीतिक दल करें ताकि बेहतर कार्यकर्ता उनके बीच निर्माण हो सके। धनंजय जी, विचारधारा को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती अब कांग्रेस के सामने थी। पहले कांग्रेस अपने आप को मास बेस्ड पार्टी कहा करती थी, हुआ भी करती थी, लेकिन पिछले चुनाव से हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि कांग्रेस खुद को लगातार कैडर बेस्ड पार्टी बनाने में लगी है। ये प्रशिक्षण उसी की एक कड़ी है। कितना जरूरी मानते हैं और इससे कितना फायदा आपके संगठन को होगा? सत्ता का उन्माद कार्यकर्ताओं के अंदर कम से कम चढ़े या ना चढ़े, ये कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए धर्मेंद्र जी, आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही गांधी जी की विचारधारा के बल पर टिकी हुई है और उसी विचारधारा में कांग्रेस पार्टी निरंतर जनसेवा करती, चाहे वो किसानों की सेवा करने की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे जात पात से दूर हटकर सभी को समान एक नज़र से देखकर सबके विकास की बात करने की बात हो। तो लगातार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा में काम करती रही है और हमेशा हर संगठन में होता है कि पुराने लोग जब पद से विमुख हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो फिर दूसरे को नई जिम्मेदारी मिलती है। तो चलने वाली सतत प्रक्रिया है, हमेशा नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी मूल विचारधारा है, जिसमें देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है, सबको एक नज़र से देखना है, कोई ऊंच नीच की बात ना हो। स्वाभाविक बात है उस विचारधारा को जो नए लोग हैं उन तक भी वो बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज का युवा अगर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो उसको कांग्रेस के आइडियोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे देखेंगे जिला संगठन में नियुक्तियाँ हुई है, ब्लॉक संगठन में नियुक्तियाँ हुई है, तो और हमारे कार्यकारिणी बनी हुई है। तो स्वाभाविक बात एक सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा वर्धा में, सेवाग्राम में इस प्रकार के ट्रेनिंग होते रहे हैं, उसी का हिस्सा है। हम तो विधानसभा चुनाव में भी आप देखे होंगे 2018 के पहले हमने पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था और गांधी जी की विचारधारा, देश को लेकर, आज़ादी से लेकर उनकी जो योगदान है, उसके बाद देश के नवनिर्माण में योगदान और उसकी विचारधारा को लेकर कैसे कांग्रेस ने 70 साल तक देश की सेवा की है, इन सारे विषयों में विस्तार से चर्चा होती है। और ये बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आप पार्टी में हैं, पार्टी की विचारधारा आपके लोगों को नहीं मालूम है, तो स्वाभाविक बात है उसकी जानकारी देना, उसके प्रशिक्षण करना हमारा कर्तव्य है। वही काम यहाँ पे हो रहा है। अनुराग जी, पार्टी की विचारधारा दिमाग में एकदम स्पष्ट रहे, साफ रहे, कोई किसी तरह का भ्रम की स्थिति ना रहे, ये कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा गोडसे की विचारधारा को तो छोड़कर आगे बढ़े। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक दल में सकारात्मक सबसे बड़ी बात होती है, जो भारतीय जनता पार्टी में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दल की गरिमा, अपने दल की संस्कृति के अनुरूप नकारात्मकता को हमेशा बढ़ावा देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अध्ययन, मनन और प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है। विचारधारा पर आधारित ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार
माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंतिम व्यक्ति के हित के विचारों को लेकर लोग लगातार जुड़ रहे हैं। अब जब इतना बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ता है, इतना बड़ा वर्ग जब राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए तैयार होता है, तो उसे पता होना चाहिए कि जिस दल के साथ जुड़ रहा है उसकी नीतियां क्या हैं, उसके नियम क्या हैं। इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण लगातार आयोजित करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक मनीषी हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने एकात्म मानववाद का एक अद्भुत सिद्धांत दे दिया कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का, अंतिम व्यक्ति तक लोगों के लाभ कैसे पहुंचे, ये एकात्म मानववाद अंतिम व्यक्ति के हित के लिए जो बात है, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की 5 निष्ठाएं हैं जिसमें राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, लोकतंत्र है। एक दूसरी चुनौती है, आपके पास अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम हुआ करती थी, अब कांग्रेस जो आपकी प्रतिद्वंदी दल है उसके पास भी एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का, प्रशिक्षित नेताओं की एक पूरी टीम होगी जो आपके साथ वैचारिक मुकाबले के लिए तैयार होगी। आपके सामने चुनौती है। धनवंत जी, मैं इसको सकारात्मक रूप से लेता हूं। राजनीति का मूल उद्देश्य लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्र का हित और राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति का हित होना चाहिए, और वो हित कौन करेगा यह तय करना आवश्यक नहीं, वो हित होना आवश्यक है। जब आप विचारधारा की बात करते हैं और कोई अन्य दल अगर मास पे अगर कार्य करने की कोशिश करती है तो जनता का अहित होता है। अगर कोई और दल भी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई और दल भी अगर किसी अच्छी विचारधारा के अंतिम व्यक्ति के लाभ के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है तो मुझे लगता है कि व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए उसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अंतिम व्यक्ति के हित के लिए अगर कार्य करने की बात हो तभी उसका स्वागत होना चाहिए। अगर नकारात्मक की बात हो तो मुझे लगता है कि ये इसको कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण के स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई चुनौतियों की बात नहीं करती, क्योंकि हम जब हमारा जन्म ही कैडर बेस्ड पार्टी में हुआ है, हमारी जो संस्कार है, हमारी जो शक्तियां हैं, अगर हम बात करें राष्ट्रवाद की, हम बात करें लोकतंत्र की, हम गांधीवादी दृष्टिकोण पे आधारित समतामूलक समाज की अगर बात करें, मूल्य आधारित राजनीति की बात करें, तो मुझे लगता है हमारी ये 5 निष्ठाएं ही हमारी शक्ति है। प्रशिक्षित तो कर लेंगे, लेकिन वो विचारधारा के प्रति उतने ही ईमानदार हों और वो उनके भाव में उतनी पवित्रता है, ये आप कैसे लेकर के आएंगे? प्रशिक्षण से ये सारी चीजें नहीं हो सकती। विचारधारा को भी यदि समझ लें लेकिन उस पर वो अमल ना करें तो ये एक बड़ी कठिनाई आपके सामने होगी। इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे कैसे पार्टी निपटेगी कि जो प्रशिक्षित होकर के आ रहे हैं, जिस विचारधारा का वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, वो न केवल उन तक रहे, उनके आचरण में भी दिखाई दे, नीचे के कार्यकर्ताओं तक वो कन्वे हो और वहाँ भी उनके आचरण में परिलक्षित हो। तो इसके लिए क्या कार्य योजना और ये कैसे इस चुनौती का आप लोग सामना करने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर हम कांग्रेस कहते हैं तो कांग्रेस करने से पूरी गांधी जी की विचारधारा उसमें समाहित हो जाती है और जो कांग्रेस में जुड़ जाता है, अगर वो कोई से भी दल से आता हो, धर्मेंद्र जी आप देखेंगे कोई से भी दल से आता हो, चाहे वो उसकी सोच में हिंसा रही हो, उसकी सोच में दंगा कराने की बात रही हो, उसकी सोच में ऊंचने की बात रही हो, अगर वो कांग्रेस में सदस्य बन जाता है उसके बाद ऑटोमेटिक उसके सोच में परिवर्तन आता है। वो सभी को एक नजर देखना शुरू करता है, भारत को भारत की तरह देखता है, सबसे प्रेम करता है, एकता अखंडता की जो मूल मंत्र है उसको बनाए रखने के पूरे प्रयास करते हैं, अपने प्राणों के बलिदान देने तो भी तैयार रहते हैं। तो आप देखेंगे कांग्रेस से जो भी व्यक्ति जुड़ता है, चाहे आज का युवा हो या हमारे कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हो, सबकी विचारधारा एक है और ये सेवा की भाव से होता है। धर्मेंद्र जी, इसमें सत्ता कहीं पर नहीं कि हमको सत्ता ही प्राप्त करने के लिए संगठन बनाना है या सत्ता प्राप्त करने के लिए हमें जो हमारे विपरीत जो विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं उनके संगठन को खत्म करना, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि हम जो चीज कह रहे हैं, हो सकता है असहमत हो तो असहमत का भी हम स्वागत करते हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के फौज तैयार कर लेना अपनी जगह है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, उस विचारधारा के प्रति समर्पण का भाव, ये आज की जो नैतिक गिरावट का दौर है, जो पतन का दौर है, इसमें आप कितना इसको समीचीन पाते हैं? देखिए, प्रबंधन की राजनीति की तरफ अब जा रही है राजनीतिक दल, उसके बीच विचारधारा को बचाए रखना खुद पार्टियों के बीच एक गंभीर चुनौतीपूर्ण विषय हो गया है। ऐसे में विचारवान और निष्ठावान जो उनके कार्यकर्ता हैं, अगर उस सोच के लोग हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं और जो जिस तरह की पार्टियां अपनी नीतियां बताती हैं उसमें करती हैं या नहीं करती हैं, तो धोखेबाजी में शिकार हो जाते हैं। तो इन चीजों को आज बहुत जरूरी चीज है। जब धन बल, सत्ता बल की ओर होड़ मची है और एक बार दल बदल की राजनीति जब मची हुई है, इसके बीच विचारधारा को बचाए रखना खुद राजनीतिक दलों के बीच चुनौती है। इस समय जब कांग्रेस की स्थितियां देश भर में खराब है, तब अब जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस दिशा में विधानसभा चुनाव के समय ही एक गहरी चुनौतीपूर्ण समझते हुए काम कर रही है। हम देखेंगे तो
भाजपा से गई हुई करुणा शुक्ला जी हैं, वो उनके नेतृत्व में पूरा विधानसभा चुनाव के समय ये चलते रहा और उनसे सफलता भी मिली। उनके कार्यकर्ताओं की टीम भी खड़ी हुई है। अब अगला जो उनके पास लग रहा है, शायद यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस नेता हैं वो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। तो एक इस तरह से यहाँ पे एक नई पौध, नई विचार, अपनी विचारधारा को मजबूत करने की जो क्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझ रही है और चुनौतियों को समझ रही है और ये हल करने की दिशा में कदम उठा रही है। इस तरह के हर राजनीतिक दलों को करना चाहिए और करना भरना चाहिए, इसमें चलने की भी कोशिश होनी चाहिए। होता यह है कि करने की कोशिश होता है, वो सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी करने तैयार रहते हैं, वो ना रहे। जो कार्यकर्ताओं को बताया जाता है या हम लोगों को बताते हैं वैसा होना भी चाहिए। वो अंदर खाने की बात दूसरी और बाहर में कुछ दिख दूसरा है, ये भी ना रहे तो ज्यादा फायदेमंद तब होगा। धनंजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही तिवारी जी ने। तिवारी जी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो प्रबंधन का दौर है, प्रशिक्षण में भी ये बताया जाता है चुनाव कैसे जीते जाए। ऐसे में विचारधारा का जो प्रशिक्षण है, फिर मैं अपनी पुरानी बात पर लौटता हूँ आपके पास कि ये मनसा वाचा कर्मणा आपके कार्यकर्ताओं में दिखे, इसकी तैयारी किस तरह की है? क्या इसके लिए और भी कोई आगे की प्लानिंग है या केवल विचारधारा का प्रशिक्षण लेकर के फिर वही चुनावी प्रबंधन और सत्ता का संतुलन और ये सारा खेल चलता रहे? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा जो व्यक्ति जुड़ता है उसके मन से लोभ, घृणा और जो अन्य जो उन्मादी जो विचारधारा सबसे पहले खत्म हो जाता है। आप देखेंगे 15 साल तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं रही है। उदाहरण, कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता निस्वार्थ भाव से छत्तीसगढ़ के किसानों का, छत्तीसगढ़ के मजदूरों का, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया, सेवा भाव से काम किए। 15 साल सत्ता में नहीं रहे, सत्ता हमें अभी 2 साल में हुआ है। उसके बाद भी आप देखेंगे लगातार हम निस्वार्थ भाव से जो हमने जो वचन दिया है, क्योंकि कांग्रेस सत्य आधारित पार्टी है, हम जो कहेंगे उसको करेंगे। हमारे जनता के बीच जाने के बाद हम समस्या भी लेके जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते भी हैं, तो सारी चीज़ हमारे पास पारदर्शी तरीके से है। और एक एक कार्यकर्ता धर्मेंद्र जी, आप देखेंगे आज के युवा भी एक अहिंसा की विचारधारा में चलता है, अहिंसा के हिसाब से विचारधारा में चलते हुए लोगों में प्रेम बांटता है, लोगों में एकता, अखंडता बनाए रखने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं आज भौतिक युग में भी गांधी जी की विचारधारा उतनी ही प्रभावी है जितने आजादी के आंदोलन के दौरान थी, और उसी में आज देश टिका हुआ भी है। जवाब चाहूंगा जो धनंजय जी कह रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि विचारों के प्रवाह या कोई भी तरल प्रवाह ऊपर से नीचे तक बहता है। कांग्रेस की तो नींव ही झूठ पे रखी गई है। अगर आप गांधी विचारधारा की इतनी बातें करते हैं तो गांधी जी का 1948 में वाला बयान पढ़ लीजिए, जब उन्होंने कहा कि विभिन्न विचारधारा को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर सारे लोग एक छतरी के नीचे एकत्र हुए हैं, अब वो लक्ष्य प्राप्त हो गया है। मुझे लगता है कि अब ये दल भंग कर देना चाहिए। उसके बाद आप उस गांधी नाम को ही एक ब्रांड बना देते हैं। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले उस गांधी जी का नाम को आप वंशवाद के प्रतीक बना देते हैं। और ये कांग्रेस की तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अनुराग जी। धनंजय जी, जवाब चाहूंगा धनंजय जी, बहुत गंभीर आरोप है गांधी विचारधारा के साथ परिवारवाद पर। मैं बड़ा आरोप और लगाता हूं धर्मेंद्र जी, उसको भी एक साथ जवाब लीजिएगा। इस कांग्रेस की अगर आप बात करें तो 1972 में याद करिएगा, ओरिजिनल कांग्रेस को तोड़कर 2 कांग्रेस का निर्माण हुआ था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, और उस कांग्रेस को फिर तोड़कर 1978 में कांग्रेस आर और कांग्रेस आई बनी थी। वो कांग्रेस आई कब इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, जो अपनी विचारधारा पे टिकी नहीं रह पाई, जो गांधी जी के विचारों पे टिकी नहीं रह पाई, जो गांधी जी इस नाम को, लोकतंत्र के प्रतीक को आपने एक ब्रांड बना दिया। मुझे लगता है अगर वो आदर्शों की बात करे तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद हो जाता है। और आपने तो स्वयं कहा था प्रशिक्षित तो कर लेंगे, लेकिन वो आस्था कहां से लाएंगे? पहला सवाल का जवाब देना चाहूंगा, किस प्रकार से आरएसएस, जिसका ना तो देश के आजादी की लड़ाई में कोई योगदान है, ना तो देश के नवनिर्माण में कोई योगदान है, उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने, एक सत्ता लोलुपता में जाकर पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए जो उन्होंने बनाया, भारतीय जनता पार्टी इसको आज बोला जाता है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से झूठ फैलाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, गांधी जी की हत्या होती है उस दिन, एक दिन पहले 29 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी जी एक मसौदा तैयार करते हैं और उसको प्यारे लाल जी को देते हैं कि 30 तारीख को उनकी हत्या हो जाती है और इससे कांग्रेस के महासचिव को सौंपा जाता है, दूसरे पेपर में प्रकाशित हो जाता है। तो इसमें आरएसएस और भाजपा के लोग कैसे झूठ बोलते हैं उसको प्रमाणित होता है। वे गांधी जी कहते हैं, इस ड्राफ्ट में 7 फरवरी का ड्राफ्ट है, वो अखबारों जो छपता है, किसमें लिखा गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मौजूदा संस्था लोक सेवक संघ के रूप में विकसित किया जाए। इस बदलाव हेतु ड्राफ्ट में गांधी जी ने कुछ नियम ही बताए थे। आजादी के पहले जो कांग्रेस आंदोलन धारा संस्था थी उसे गांधी राजनीतिक दल के रूप में विकसित करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े जो लोग हैं, वो उसका इस देश के प्रति कोई योगदान नहीं है, तो वो गांधी जी को बदनाम करेंगे, वो नेहरू जी के खिलाफ बात करेंगे, वो गांधी परिवार के खिलाफ बात करेंगे। मैंने कहा ना, गांधी एक पहले नाम था, एक ब्रांड बोल रहे हैं, असल में गांधी एक विचारधारा है।
जैसे आप हिंसा की बात करेंगे तो नाथूराम आप कह देंगे ना तो समझ में आ जाता है कि हिंसा का मामला है, और हिंसा को कौन बढ़ावा देता है, हिंसा के साथ कौन चलता है, गांधी जी की हत्या कराने के पीछे क्या इनका रहस्य था, सारी चीज देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो झूठ आधारित है, जो गुमराह करने के लिए काम करते हैं, जो फरेब करने के लिए काम करते हैं, जिनका ना तो देश के नवनिर्माण में कोई योगदान है, ना आजादी की लड़ाई में कोई योगदान है, वो उनके पास एक गांधी जी को खिलाफ बोलने का, नेहरू के खिलाफ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वही मैं कह रहा हूं, अतीत से उबरना होगा, क्योंकि आज जब हम वर्तमान राजनीतिक दौर की बात करते हैं तो सेवा एक बड़ा माध्यम है। लोकतंत्र में सेवा सबसे प्रमुख बात होती है। जो वायदे किए जाते हैं वो एक बड़ी बात होती है कि हम जिन वायदों को लेकर के सत्ता में आ रहे हैं या सत्ता में आए हैं, उन वायदों को लेकर के हम जनता के बीच पहुंचें और वो उसका क्रियान्वयन भी पूरी तरह से हो और हम इस जनता को ये संतुष्ट कर सकें कि हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि राजनीतिक दल वायदे तो करते हैं, उन वायदों को लेकर के तमाम तरह की बातें होती है और फिर ये कहा जाता है कि जो हमने घोषणा पत्र बनाया था 5 साल के लिए बनाया था और हम 4 साल 4.5 साल के बाद उस पर अमल करेंगे। तो ये अलग अलग तरह की बातें सामने आती है। प्रशिक्षण से इसका किसी तरह का आप ताल्लुकात देखते हैं, और ये जब ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता राजनीति में काम करेंगे तो इसका कितना फायदा लोकतंत्र को होगा? देखिए, आज स्वार्थ की राजनीति है और कैरियर बेस्ड जीवन हो गया है कि मेरा कैरियर में क्या होगा। ऐसे समय में विचारधारा को मजबूती से जो राजनीतिक दल रख पाएगा वही लंबा चल पाएगा, क्योंकि उसकी विचारधारा में जो नीचे है खड़े लोग हैं वो कहीं अडिग रहे, उनकी विचारधारा को समझते हों और लोगों के बीच वो विचारधारा रख कर अपनी पार्टी का आधार तैयार कर पाएंगे। और क्या झूठ है क्या सही है, जब तक राजनीतिक दल का खुद का कार्यकर्ता जागरूक नहीं होगा, उसके अंदर खुद की क्षमता नहीं होगी कि अच्छे और बुरे को समाज में जो, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में सब चीज जो आज हमारे घर के झगड़े भी राजनीतिक दल तय कर रहे हैं कि किस तरह से सुलझेंगे, तब राजनीति का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे स्थितियों में जो कार्यकर्ता है, जो आज नेता बनेगा, उसको जागरूक होना, उसको निष्ठावान होना, उसको पूरे दृश्यों को समझना, देश और परिस्थितियों को समझना और फिर उसको फेस करना एक कठिन चुनौती का काम है। ऐसे एक कठिन चुनौती है कि जो विचारधारा है उस पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कितने अडिग रह पाते हैं। ऐसे दौर में भी यदि राजनीतिक दलों के अंदर प्रशिक्षण हो रहा है, कार्यकर्ताओं को अपने विचारधारा के बारे में बताया जा रहा है, उनको ये समझाया जा रहा है कि सत्ता पाकर उन्मादी न हो बल्कि सत्ता का उपयोग सेवा के लिए करें, ऐसे में ऐसे प्रशिक्षण का काफी महत्व बढ़ जाता है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि कांग्रेस के जब कार्यकर्ता और नेता प्रशिक्षित होकर के यहाँ आएंगे तो उसका असर उनके जीवन में कितना बदलाव लाता है और सत्ता के चरित्र को कितना बदल पाता है। आज बस इतना ही।